जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की जो वीडियो है वो है रिस्क मैनेजमेंट पे कि हमने पोजीशन साइज़ कैसे कैलकुलेट करना है, चाहे आप फ्यूचर कर रहे हैं या स्पोर्ट कर रहे हैं, आप पे डिपेंड करता है। तो चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये एक सेटअप है, मैंने प्लान किया हुआ है, ऑलरेडी ये ट्रेड भी चल रही है। तो इसमें जो इथीरियम का शॉर्ट सेटअप है, जो एंट्री प्राइस थी वो थी 2050 और स्टॉप लॉस था 2120 और टारगेट था 1823 समथिंग। ठीक है, तो अब इस पे करना क्या है, पोजीशन साइज़ को जो हमने कैसे निकालना है। ओके, तो इसमें एंट्री जो थी 2050 है, स्टॉप लॉस 2120। ठीक है, अब इसका जो फार्मूला है वो ये वाला है। ठीक है, जो आप ये देख रहे हैं ये वाला फार्मूला है, इसको आपने याद रखना है कि रिस्क इन डॉलर मतलब आप कितने डॉलर का रिस्क ले रहे हैं, उसको डिवाइड करना है एंट्री माइनस स्टॉप लॉस। मतलब जो एंट्री और जो स्टॉप लॉस है उसका जो फ़र्क आएगा। ठीक है, तो जितने डॉलर हम रिस्क ले रहे हैं उसको डिवाइड करेंगे एंट्री और स्टॉप लॉस के डिफरेंस पे, डिफरेंस को डिवाइड करेंगे रिस्क इन डॉलर पे। ठीक है, थोड़ा मिक्सअप हो गया हूँ तो हो खैर चलें, अब मैं आगे चलता हूँ। अच्छा, अब हमने रिस्क इन डॉलर कितना, मतलब कि मैं कितने डॉलर का रिस्क ले रहा हूँ, $20 का। मतलब ये कि अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो तो मुझे जस्ट $20 का लॉस हो। आप 50 का ले रहे हैं तो 50 कर लीजिएगा, आप 100 का ले रहे हैं 100 कर लीजिएगा, आप 1000 का ले रहे हैं तो 1000 कर लीजिएगा। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे निकालनी है, मैं देखिए कैलकुलेटर ओपन करूँगा। कैलकुलेटर में जब सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि आप जब सेटअप ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो उसमें जो आप देख रहे हैं कि जो सेटअप की एंट्री है और स्टॉप लॉस है, ठीक है, उसको देखना है, या कोई सिग्नल मिला तो उसमें भी यही चीज़ देखनी है। इसमें मैं ये बताता चलूँ कि जो रिस्क मैनेजमेंट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिस्क को मैनेज नहीं करेंगे तो आप कभी भी ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकेंगे। खा आप फ्रॉड फॉरेक्स कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, क्रिप्टो कर रहे हैं, कुछ भी। तो जैसा कि मैंने आपको इसमें बताया, कैलकुलेशन की साइड पे चलते हैं। तो इसकी जो एंट्री थी वो कितनी थी, 2050 इस शॉर्ट सेटअप की, और स्टॉप लॉस कितने हैं, 2120। अब इसका डिफरेंस कितना आ गया, $70 का। ठीक है, स्टॉप लॉस और एंट्री का डिफरेंस कितना है, $70 का, और हम रिस्क कितना ले रहे हैं, $20। अब रिस्क को जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया, आपने डिवाइड करना है 70 पे। अच्छा, 70 पे क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि फार्मूला ऐसे है, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि रिस्क को डिवाइड करना है एंट्री और स्टॉप लॉस के डिफरेंस, मतलब पे। ठीक है, एंट्री और स्टॉप लॉस का डिफरेंस कितना निकला, $70। अच्छा, हमने अब क्या कर रहे हैं, रिस्क इन क्या बोलते हैं, $20 का रिस्क ले रहे हैं, हमने $20 को डिवाइड किया 70 पे। तो जब हम इसका फार्मूला निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या पोजीशन साइज निकलेगा, 0.28। ठीक है, ये पहली दो रेशोज़ देखनी है, 0.28 मतलब क्या, हमने कितने एथीरियम शॉर्ट करने हैं, 0.28। अच्छा, इसमें अब मैं एक और चीज़ बताता चलूँ, इसमें आप लेवरेज जो है वो जैसे एक नंबर है, आप 1x करें, 20x करें, 50x करें, 125x करें, आप जितनी भी लेवरेज रखना चाहें रख सकते हैं, अगर आप रिस्क को ऐसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अगर इन केस खुदा ना खासा आपका स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो जैसे आपका कितना लॉस होगा, $20 का। ठीक है, तो हमारी कैलकुलेशन में कितना एथेरियम निकले, 0.28। अब मैं एक्सचेंज पे चलता हूँ, हम एक्सचेंज पे चले जाते हैं, वहाँ पे जाके हमने अब कितने एथेरियम शॉर्ट करने हैं, 0.28। अच्छा, यहाँ पे ख्याल करना है, बाय डिफ़ॉल्ट किसी जगह पे मतलब यहाँ पे एथेरियम की जगह पे यूएसडीटी होता है। ठीक है, तो ये हमने जो कैलकुलेशन निकाली है वो कॉइन्स की निकाली है। अगर आप बीटीसी पे ट्रेड कर रहे हैं, उसका रिस्क मैनेज कर रहे हैं, कोई भी कॉइन है, एक्सआरपी है, डॉट है, एनीवन कोई भी है, तो आपने एक्टिवेट करते वक्त यहाँ थोड़ा ये देखनी है कि यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट सम टाइम यूएसडीटी होता है, ये नहीं होना चाहिए, उसी कॉइन को सिलेक्ट करना है इथीरियम करके। अच्छा, ये लैपटॉप की स्क्रीन है तो मोबाइल पे भी सेम ही इंटरफेस होगा, चीज़ें ऐसी ही होंगी, पर वहाँ थोड़ी सी चीज़ें होंगी ऐसी, लेकिन वहाँ आप तो वो थोड़ी क्लोज दिखेंगी। तो जैसे मैंने बताया, हमने कैलकुलेट की कॉइन्स के साइज़ में, तो यहाँ पे कॉइन्स हमने क्या किया, इथीरियम किया और 0.28 करके, ठीक है, हम इसको ओपन शॉर्ट कर देंगे। स्टॉप लॉस लगा हमारा था 2.20 और हमारा टीपी जो था 1823 था। ठीक है, तो अगर मैं इधर एडवांस पे भी जाकर क्लिक करके दिखाता हूँ, आप ये देखें। ठीक है, ओपन शॉर्ट पे कि स्टॉप लॉस हमारा कितना का था, 2 इशारिया और 2120
ठीक है। और इसके बाद क्या बोलते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ओके। तो और एंट्री कितनी क्या कहते हैं, टेक प्रॉफिट था हमारा 1823। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है कि $31 का लॉस होगा। हमने तो कैलकुलेशन जो थी वो $20 की करी थी, राइट। क्योंकि अभी ये जो प्राइस है ये करंट है, मैं इसको ठीक भी कर देता हूँ, ये ना हो कि फिर आपको परेशानी हो लिमिट पे करके। ठीक है, लिमिट पे मैं करके दिखा रहा हूँ। हमारी एंट्री प्राइस है 2050। साइज़ कितना हमने निकाला, 0.28। ठीक है, अब मैं थोड़ा एडवांस सेटिंग पे चला जाता हूँ। यहाँ पे आपको हमारी ओपन शॉट की ट्रेड है, टेक प्रॉफिट है 1823 और स्टॉप लॉस जो है 2120। अभी आप ये देखें नीचे 19.60, वहीं अप्रॉक्सीमेटली $20 आपका लॉस होगा अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो। ठीक है, तो ऐसे हमने रिस्क कैलकुलेट करना है और एंड पे मैं रिपीट करूँगा, आपने ज़रूर रिस्क को कैलकुलेट करना है, नहीं तो आप कभी भी इस ट्रेडिंग में कामयाब नहीं हो सकेंगे, प्रॉफिट नहीं जनरेट कर सकेंगे। पूरे पोर्टफोलियो के रिस्क पे नहीं लगाना, मोस्टली लोग यही मिस्टेक करते हैं, पूरा पोर्टफोलियो रिस्क पे लगा लेते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और मेरी ये बातें समझ आ गई होंगी। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आई तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा या मुझे व्हाट्सएप पर्सनली कर दीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा, कम्युनिटी का भी लिंक छोड़ दूंगा। कोशिश करिएगा वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे भी, व्हाट्सएप पे भी। उसमें भी मैं अच्छे अच्छे सेटअप्स और ये सारी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। और एज़ यूजुअल मैं आपको पता है वीडियोस ज़्यादा नहीं बनाता, जस्ट मार्केट अपडेट देता हूँ संडे के संडे, तो वो भी देख लीजिए। तो इंशाल्लाह बाकी खैर होगी। तो हमें याद रखिएगा, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।